आपने कभी अपने मॉर्निंग रूटीन पे ध्यान दिया है? अगर नहीं दिया है तो मैं आपको आज बताता हूँ कि जनरली लोगों का किस तरीके का मॉर्निंग रूटीन होता है। सो बेसिकली जैसे उनकी आँख खुलती है अलार्म से, वो उठते हैं एंड ऑटोमेटिकली जो उनके जो थम्स होता है वो डायरेक्टली फ़ोन अनलॉक करता है एंड देन वी स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दी एप्स। इंस्टाग्राम खोल लिया, यूट्यूब खोल लिया, रेडिट खोल लिया, फेसबुक खोल लिया। ऐसे 15-20 मिनट चलता है। देन हम लोग अपने बेड से उठते हैं, अपने पैर अपने ज़मीन पे रखते हैं एंड देन वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग रूटीन। और फ़ोन अनलॉक करने का कोई रीज़न भी नहीं होता है। आप समझो कि बस वो एक तरह का आदत ऐसा बन गया है कि सुबह उठते ही हमारा ब्रेन विदाउट एनी अदर एफ़र्ट्स, मतलब बिना एफ़र्ट लगाए हमारा थम्स वो उस तरीके से डिज़ाइन हो गया है उसका थिंकिंग कि वो फ़ोन पे जाता है एंड फ़ोन अनलॉक होता है और फिर सारे ऐप्स खुल जाते हैं। हमें कुछ एक्स्ट्रा एफ़र्ट भी नहीं मारना पड़ता है। बट अगर मान लो ऐसा हो जाए, कल को आप उठे और सारे ऐप्स डिसअपेयर हो चुके हैं, आप उठे सुबह, ये कुछ चीज़ें अवेलेबल ही ना हो, तो सोचो फिर आपका मॉर्निंग रूटीन कैसा होगा, आपके ब्रेन का हेल्थ कैसा होगा, आपका ओवरऑल हेल्थ कैसा होगा। तो इस पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्क्रॉलिंग एक ऐसी चीज़ है ना जिसका हमारा ब्रेन उसमें अडेप्ट हो गया है, ना कि उसका एडिक्टेड हो गया है। और जो भी ब्रेन जब किसी चीज़ से अडेप्ट हो जाता है तो उसको वापस से किसी और चीज़ में अडेप्ट कराया जा सकता है। क्योंकि जैसे हमें समझ आया, जो हमारा मॉर्निंग रूटीन है, हमें कुछ एफ़र्ट नहीं मारना पड़ रहा है, वो हमारे से ब्रेन में ऐसे ऑटोमेटिकली वो चीज़ फिट हो गई है कि सुबह उठते ही हमारे थम्स जो है फ़ोन को ओपन करते हैं एंड डिफरेंट ऐप्स पर हम लोग जाते हैं एंड हमारा ब्रेन स्टिमुलेट होता है उससे और डोपामिन हिट करता है ब्रेन को। वो एक तरह का सुबह का खुराक हो गया है और वो इतना ही ऑटोमेट हो गया है कि हमारा उस पर कई बार ध्यान ही नहीं होता। आप समझो कि आप बिना रीज़न के कितने बार फ़ोन को ओपन करते हो। आपके फ़ोन में एक सेटिंग होगा, उसमें ना आप चेक कर सकते हो कि आप कितनी देर अपना फ़ोन यूज़ करते हो, कितने घंटे, कितने ऐप पर आपने कितना टाइम स्पेंड करा है और आपने कितनी बार फ़ोन अनलॉक करा है और कितनी बार कौन सा ऐप अनलॉक करा है। तो आप वो डेटा देखकर शॉक हो जाओगे कि आप सोचोगे कि आपने इंस्टाग्राम 150 बार खोल रखा है दिन में, आपने फेसबुक मान लो कि 50 बार खोल रखा है, यूट्यूब 150 बार खोल रखा है, आपने टोटल फ़ोन अनलॉक करा है दिन में 200 बार। तो ये एक्चुअल में ही रियल डेटा है। लोग इतना टाइम स्पेंड करते हैं इन सारी चीज़ों में और मतलब माइंड ब्लो हो जाता है ये सोच करके कि इतना टाइम हम स्पेंड कर रहे हैं। जब हम एक्चुअल डेटा को देखते हैं तो इट जस्ट ब्लोज़ माई माइंड। और ये जो हैबिट डेवलप हो जाती है ना, ये जो हमारा ब्रेन अडेप्ट कर जाता है कि ये खुद से होने लगता है। आप जैसे कि समझो कि कुछ ऐसे काम होते हैं ना जो दिन में हम लोग करते हैं, जैसे शूज़ बांध रहे होते हैं हम लोग, तो उसमें हमें ज़्यादा एफ़र्ट नहीं मारना पड़ता है। वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता है, ठीक है ऐसे वैसे करके ये हो जाता है, बात ख़त्म। तो वो भी एक तरह की समझो कि ऑटोमेटिक चीज़ है। सेम उसी प्रकार से आप फ़ोन का जो ये स्क्रॉलिंग वाली चीज़ है उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हो। तो इस वीडियो पे ना मैं टोटल 30 डेज़ का आपको बताऊंगा कि जब कोई इंसान 30 दिन तक स्क्रॉलिंग करना छोड़ देता है उसके ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं और जो ये अडेप्शन वाली जो हैबिट है उसकी वो किस प्रकार से बदलती है। एक जो बिहेवियर होता है, ह्यूमन बिहेवियर, और वो किस प्रकार से बदलता है। तो इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। राज नाम के एक बंदे का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। राज 25 साल का है और वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है स्क्रॉलिंग का। वो दिन में 13 घंटे उसका स्क्रीन टाइम है फ़ोन का, इंस्टाग्राम 5 घंटे, यूट्यूब 6 घंटे और इस प्रकार से उसका स्टैट्स है अभी। तो अगर राज 30 दिन के लिए स्क्रॉलिंग छोड़ता है तो उसके ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेगा वो हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वीक 1 में क्या होता है। जब राज बहुत ज़्यादा मोटिवेट होकर के सोचता है कि चलो यार बहुत हो गया, अब मेरे को ये चीज़ अब छोड़ना है, मेरे को अपने करियर पे फोकस करना है, मेरा जो पर्पस है, मुझे मिलियनर बनना है बाय एज ऑफ 28। 3 साल में उसे मिलियनर बनना है बिज़नेस करके, कुछ करके। तो वो किस प्रकार से बनेगा, तो उसका वीक 1 हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जो वीक 1 होता है वो आप समझो ब्रेन के लिए एक तरह का शॉक है वो, क्योंकि आप कई साल से एक ऐसी चीज़ करते आ रहे हो जिसको आप अचानक से छोड़ दिया सुबह उठते ही। वो एक तरह का ना विड्रॉल प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस को ब्रेन एक शॉक की तरह लेता है और उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको अडेप्ट करने में। और जैसे आप सुबह सोकर उठे वीक 1 में फर्स्ट डे पे, आपने फ़ोन यूज़ नहीं करा, आप डायरेक्ट उठे, आप बाहर गए, थोड़ा बहुत पानी वगैरह पिया, अपने बॉडी को हाइड्रेट करा, मूवमेंट लाए बॉडी में, बाहर सनलाइट में गए एंड देन यू स्टार्टेड विथ योर डे। बट विद इन फर्स्ट आवर आप, मेरे को लगता है
एटलीस्ट कुछ बार तो ज़रूर चेक करोगे अपने फ़ोन को, भले आप स्क्रॉल ना करो बट आपका ध्यान ज़रूर जाएगा उस चीज़ों पे कि क्या नोटिफिकेशन आ रहा है, किसने मैसेज करा है। आप थोड़ा बहुत ऊपर से पीक करोगे कि यार किसने मैसेज करा है, किसने अपना यूट्यूब वीडियो अपलोड करा है, ये चेक करेगा ही इंसान। क्योंकि समझो एक ऐसी हैबिट बनी हुई है जो कई सालों से चली आ रही है, मतलब 8 साल 10 साल से लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और बहुत समझो दिन में 12-12 घंटे स्क्रॉल कर रहे हैं, तो कितना ही ज़्यादा घंटों हज़ारों घंटों से वो ये काम कर रहे हैं। तो ब्रेन अडेप्ट हो चुका है उस चीज़ के लिए, तो उस लूप से बाहर निकलने में इट विल टेक टाइम। जैसे एक आप समझो कि एक इंसान जो है वो हर दिन बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाता है, ठीक है, वो कई सालों से बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाते आ रहा है और अचानक से क्या हो कि एक दिन वो उठे और वो चॉकलेट छोड़ दे, तो सोचो कि उसका टेस्ट बर्ड्स का क्या हाल होगा। उसे कोई भी खाना अच्छा ही नहीं लगेगा, किसी चीज़ में उसको टेस्ट ही नहीं आएगा, ना फ्रूट में टेस्ट आएगा, ना नॉर्मल खाने में टेस्ट आएगा। वो बस उसके जो टेस्ट बर्ड्स होंगे वो उस चॉकलेट की तलाश में होंगे कि वो चॉकलेट अब तक नहीं मिला है मुझे, और उससे ना उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील आएगा, वो बहुत ज़्यादा लो फील करेगा। तो यही सेम चीज़ ना हमारे साथ भी होगी कि जैसे हमने फ़ोन में जो स्क्रॉलिंग बंद कर दिया, तो सोचो कितना ज़्यादा जो नॉइस है पूरी दुनिया का उस फ़ोन के अंदर में, वो सारा एक बार में साइड हो चुका है। आपके अंदर में ना वो एक तरह का साइलेंस आप नोटिस करने लगोगे अपनी लाइफ में, और ये साइलेंस आपको बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, बट असल में देखा जाए तो वो साइलेंस ही रियल चीज़ है। वो नॉइस हमारे लिए ऑकवर्ड होना चाहिए, बट आजकल क्या हो गया है कि जो हमारा मॉडर्न लाइफ है इसमें ये नॉइस बहुत ज़्यादा कॉमन माना जाता है कि ठीक है यही तो सबके साथ होता है, और लोग को ये साइलेंस, ये विदाउट नॉइस वाली लाइफ ऑकवर्ड लगने लगती है। तो आज का ये वीक 1 था। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ अब कि क्या आप वीक 1 सर्वाइव कर पाओगे, आपको क्या लगता है? आप थोड़ा सोचो एंड देन अपने आप को बताओ कि आपका वीक 1 कैसा जाएगा, आपको क्या लगता है। तो राज किसी तरह वीक 1 कंप्लीट करता है, अब वीक 2 की तरफ बढ़ता है कि अब राज के साथ क्या क्या चेंजेस होने वाले। अब जो फर्स्ट वीक था वो बीच बीच में स्क्रॉल कर रहा था, बट इवेंचुअली जो जितने लेवल पे वो कर रहा था 12 घंटे कर रहा था, तो वो 4 घंटे 5 घंटे पे आ गया है, मतलब उसने ऑलमोस्ट हाफ टाइम कट कर दिया है। तो अब जो हाफ टाइम उसके पास पूरे दिन में बच रहा है, उस टाइम तो वो स्क्रॉल कर रहा था और 25 साल का है, उसे मिलियनर बनना है, बट फ़िलहाल वो जॉबलेस है, उसके पास कोई काम नहीं है। तो अब उसको हिट करेगा बोर्डम सेकंड वीक में, और ये सबसे टफ़ टाइम होता है बिकॉज़ इंसान जब जो ऐसे मॉडर्न लाइफस्टाइल में जब पहली बार उसे बोर्डम हिट करता है ना, तो उसे लगता है कि यार कुछ करने को नहीं है, चलो देख लेते हैं किसने क्या करा है यूट्यूब पे। मतलब उसका दिमाग और हाथ सीधे उसके फ़ोन की तरफ जाता है कि चलो चेक कर लेते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। ये जो वर्ड है क्या चल रहा है दुनिया में, इट्स वेरी डेंजरस। तो सिंपली बोर्डम हिट करता है सेकंड वीक में, एंड बोर्डम को लोग बहुत गलत नज़रिए से देखते हैं कि वो बेकार चीज़ है हमारे लिए, वो प्रोडक्टिव नहीं है। बट बोर्डम ही हमारे जो ब्रेन की क्रिएटिविटी है, हमारा ब्रेन का जो डिफ़ॉल्ट मोड है उसमें वापस लेकर के आती है, और हमारा ब्रेन रेस्ट कर पाता है जब वो इस मोड में होता है। तो जब आपको बोर्डम हिट करता है एंड आप कोशिश कर रहे हो कि आप इंस्टाग्राम वगैरह यूज़ ना करो, जैसे आप कहीं लाइन में खड़े हो कहीं पे, तभी भी आपको बार बार आपका ध्यान जाएगा कि यार चलो ऐसे खाली बैठे हैं, लाइन में ही खड़े हैं, तो फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, बट स्टिल वो आपको रोकना होता है। और जब भी राज ये सारी चीज़ें को करता है ना, बोर्डम को वो फाइनली क्रॉस करता है, तब उसको धीरे धीरे देखने लगता है ना कि उसके ब्रेन में अब आइडियाज़ आने लगता है, उसका ब्रेन क्रिएटिव हो जाता है। वो कई साल पहले कुछ सोचा था बिज़नेस आइडिया, अब उसके दिमाग में कुछ आ रहा है कि अरे यार वो भी तो मैंने सोचा था, देखो वो बंदा आज वो ऑलरेडी वो काम कर चुका है, काश मैं भी उस टाइम पे शुरू कर दिया होता तो शायद मेरा भी कुछ ऐसा बिज़नेस होता। मतलब डिफरेंट आइडियाज़ अब उसके दिमाग में आने लगेंगे, उसका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा और वो सोच पाएगा अब चीज़ों के बारे में, क्योंकि अब तक वो फंसा हुआ था वो नॉइस में, फ़ोन का दुनिया भर में क्या चल रहा है, उसके अपने लाइफ में क्या चल रहा है, वो उसका कोई आइडिया नहीं था उसे। बट अब उसको खुद के बारे में समझ आ रहा है, क्योंकि वो अब वो बोर्डम वाली चीज़ से निकल करके अब वो पर्पस वाली चीज़ की तरफ बढ़ गया है। तो ये था उसका वीक 2। अब हमें समझ आया कि अब बॉर्डम तो हिट करता है शुरू के दिनों में, वीक के सेकंड वीक में, बट उसके बाद धीरे धीरे हमारी क्रिएटिविटी वापस आती है, हम लोग बेटर फील करने लगते हैं और आइडियाज़ के बारे में सोचने लगते हैं। तो अब आ गया है वीक 3। राज अब पहले से बहुत बेटर फील कर रहा है, उसके स्लीप साइकिल अच्छी हो गई है, उसके
थॉट्स क्लियर हो गए हैं, वो अब आइडियाज़ के बारे में सोच रहा है कि अब वो एक्चुअल में वो रियलिस्टिक वे में सोच रहा है कि मुझे किस तरीके से 3 साल के अंदर में मिलियनेयर बनना है। अब जो पहले वो चीज़ों को पढ़ता था, ब्लॉग्स वगैरह ना, अब उसका ध्यान उस पे लग पा रहा है। अब वो आराम से उन चीज़ों को पढ़ पा रहा है। पहले वो बस स्किप करते जाता था, पार करते जाता था, कुछ सीख नहीं पाता था, बिकॉज उसका ब्रेन उस तरीके से डिज़ाइन हो गया था कि तुरंत रिवॉर्ड चाहिए था उसे। वो स्टिमुलेटेड ब्रेन था उसका। तो जैसे रील तुरंत स्क्रॉल करता था, वैसे ही वो ब्लॉग भी स्क्रॉल करता था, तो कुछ सीख नहीं पाता था। बट अब उसके लिए रीडिंग आसान हो गया है। अब वो लोगों से मिलकर अच्छे लंबे कॉन्वर्सेशंस कर पाता है, बिकॉज अब उसका दिमाग फ्री हो गया है, फ्री बेकार थॉट से। अब वो लोगों को ज़्यादा समझ पाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग ला पाता है, उनको अपने बिज़नेस के बारे में बता पाता है कि मैं कुछ ऐसा करने का सोच रहा हूँ, और लोग भी उसकी हेल्प करते हैं, सुनते हैं, और उनको कुछ राज को कुछ ऐसे आइडियाज़ देते हैं। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है अटेंशन। अब राज का अटेंशन वापस आ गया, बिकॉज अब उसका अटेंशन रैंडम ऐप्स पे नहीं है, अब उसका अटेंशन अपने पर्पस पे है। और जब ये चीज़ हो जाती है ना आपकी लाइफ में, तो आपके 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाते हैं, बिकॉज आप खुद के करियर के बारे में, खुद के पर्पस के बारे में सोच रहे हो, ना कि सोच रहे हो कि वो जो यूट्यूबर था, वो मेरा फेवरेट ट्रैवल ब्लॉगर है, उसने वीडियो अपलोड करा कि नहीं, वो कहाँ पे गया है। अब आप उसके बारे में नहीं सोच रहे हो, बिकॉज वो समझो कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए कोई काम की नहीं है, वो बस ऐसे ही है। बट आपका जो पर्पस है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अब आप फाइनली वीक 3 में उसके बारे में सोच रहे हो। अब एक क्वेश्चन आपसे, आपको याद है कब आपने एक पीसफुल वॉक करा था नेचर में विदाउट योर फ़ोन, और वो आपको एक्चुअल में पीसफुल लगा था, ना कि ऑकवर्ड? तो अब वीक 3 ख़त्म हो चुका है। राज बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रहा है, उसकी स्लीप क्वालिटी अच्छी हो गई है, ओवरऑल उसकी जो डेली हैबिट्स थी वो अच्छी हो गई है। अब वो वर्कआउट करने लगा है, आर्टिफिशियल लाइट छोड़ के अब वो नेचुरल लाइट लेने लगा है, तो ऑटोमेटिकली उसका स्लीप अच्छा हो गया है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो गया है, वो और क्लियर हो गया अपने थॉट्स को लेकर के, उसका अटेंशन स्पैन बढ़ गया है, और अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है अपने बिज़नेस को लेकर के। तो अब बढ़ते हैं कि वीक 4, आपने ये जो राज ने 30 डेज़ का चैलेंज लिया है, अब उसका आखिरी सप्ताह चल रहा है। अब इस सप्ताह देखते हैं क्या होता है। तो अब जो उसको अर्जेस आते थे लास्ट 3 वीक्स में, अब वो अर्जेस आना भी कम हो गए हैं, बिकॉज अब ऑब्वियसली उसका पर्पस क्लियर है। उसको अब एक अलग चीज़ के लिए वो इंस्पायर हो गया है कि नहीं, मेरा पर्पस मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था, मैं अब तक भटका हुआ था। तो वो भटके हुए रास्ते से अपने रास्ते पे आ गया है, एंड इसीलिए उसके अर्जेस अब कम हो गए हैं। उसके अब वो जो डोपामीन जो था ना, अब उधर उसका ध्यान नहीं जाता है, अब उसको इधर डोपामीन मिलता है, उसके ब्रेन को इधर मज़ा आता है कि यार चलो कुछ बिल्ड करते हैं। बिकॉज हमारा ब्रेन हमेशा ना फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है, और जब उसे मज़ा आने लगता है तो इंसान को भी ऑटोमेटिकली मज़ा आने लगता है उसका। जो उसकी हैबिट्स है, वो हैबिट्स जो बेकार वाली स्क्रॉलिंग वाली हैबिट्स थी, वो थंब वाला जो हमने हैबिट बात करा था, अब वो हैबिट उसकी ख़त्म हो गया। अब वो हैबिट ही उसका ख़त्म हो गया है। अब वो उठता है, उसका फ़ोन कहीं दूसरे रूम में पड़ा हुआ है, वो उठ करके सबसे पहले ग्राउंडेड फील करता है, अपने लिए इस लाइफ के लिए ग्रेटफुल फील करता है, सनलाइट में जाता है, अपने अच्छा सा एक मॉर्निंग रूटीन उसने बना रखा है और उसको फॉलो करता है राजब। एक साइंस में टर्म है न्यूरोप्लास्टिसिटी। इसको एक बहुत सिंपल टर्म में मैं तुम्हें समझाता हूँ। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या होता है कि जैसे मान लो एक जगह घास है, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लो ये घास है, आप इस पर डेली अगर चलोगे ना, रुको फिर से इसे स्टेबल रख देता हूँ। तो आप घास पे जब एक ही पाथ पे बहुत बार चलोगे ना, जैसे मान लो आपने 10 दिन उस पे चला, तो उस पर एक रास्ता बन जाता है। तो वो जब रास्ता बन जाता है, एंड जब वापस से आप उस पर चलना छोड़ देते हो, तो घास वापस से उग जाता है उस जगह पे। इसी चीज़ को आप समझो, न्यूरोप्लास्टिसिटी इसी को बोलते हैं कि जब आपका ब्रेन एक चीज़ के लिए अडेप्ट हो जाता है, और जब वो काम आप करना छोड़ देते हो, तो वापस से आपका ब्रेन डिफ़ॉल्ट मोड पे चला जाता है, या फिर किसी और चीज़ के लिए अडेप्ट कर जाता है। यही चीज़ होती है न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो वीक 4 में क्या होता है, हमारा ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी में चेंजेस आते हैं। अब जो आपका ब्रेन फ़ोन के लिए स्क्रॉल करने के लिए मरे रहता था, अब आपका ब्रेन मरा रहता है काम करने के लिए, सुबह उठ करके अपना एक अच्छा रूटीन फॉलो करने के लिए, और उसमें उसको मज़ा आता है। और ये जो न्यूरोप्लास्टिसिटी में चेंज होता है विद इन 30 डेज़, मतलब आप 4th वीक में अब राज है, और ये चेंजेस उसके दिमाग में आ पा रहे हैं। और ह्यूमंस के अंदर ना यही एक अच्छी खासियत
एक अच्छी खासियत है ना कि उसको आप जैसे सराउंडिंग में रखोगे वो उस हिसाब से अडेप्ट कर जाता है। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट ह्यूमन, जो कि आज तक ह्यूमंस को अलाइव कर रखे हैं। बिकॉज डायनासोर भी मर चुके थे बिकॉज वो अडेप्ट नहीं कर पाए, बट ह्यूमंस ने हमेशा अडेप्ट करा। अब समझो जो लूप चल रहा था कि आपका ब्रेन स्टिमुलेटेड रहता था हमेशा, छोटे छोटे इंस्टेंट रिवॉर्ड्स चाहिए रहते थे उसे रील स्क्रॉल करके। अब वो चीज़ें, अब उस लूप से आप बाहर निकल चुके हैं 4th वीक के बाद से। अब ये जो चेंज आया आपके ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी में, तो इसकी वजह से अब आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हो एंड आप खुश फील कर रहे हो। जो राज है वो खुश फील कर रहा है कि वो पर्पस के ऊपर लग चुका है अपना, एंड अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो विदिन 3 ईयर्स एक मिलियनर ज़रूर बनेगा, और नहीं भी बनेगा तो एक बहुत अच्छे लेवल पे होगा। बिकॉज उसने एक ऐसी हैबिट को छोड़ा है जो उसके ब्रेन को पुश कर रहे थे टुवर्ड्स पीछे की तरफ। वो आगे नहीं बढ़ रहा था लाइफ में, वो पीछे की तरफ जा रहा था। एंड अब राज फील करता है लाइफ में कि असल में रियल नोवेल्टी क्या होती है, रियल रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, जो डोपामीन के रिवॉर्ड्स होते हैं। अब उसे वर्कआउट करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील आता है, अब उसे नेचर में वॉक करके बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील आता है, अपने बिज़नेस के लिए लोगों से मिलकर बहुत अच्छा फ़ील आता है, वो अच्छे कॉन्वर्सेशंस कर पाता है लोगों से। तो सोचो कि विदिन 30 डेज़ कितने ज़्यादा चेंजेस आए हैं राज की लाइफ में, बिकॉज जस्ट उसने एक हैबिट छोड़ी जो कि थी स्क्रॉलिंग। और ये चीज़ जो जब ऑटो पायलट पे हो जाती है ना, तब बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है लाइफ में। जैसे मान लो कि एक जो ब्रश वाली आदत है, ब्रश करने की आदत, वो एक ऑटोमेटिक हैबिट है। हमें पता है कि सुबह उठते साथ हमें ब्रश करना है, इस तरीके से इस तरफ ब्रश लगाना है, इस तरफ ब्रश लगाना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है। जब आप घर की तरफ ड्राइव कर रहे हो तो आपको रास्ते वगैरह का आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता है, आपको सारे रास्ते मतलब आप आँख बंद करके भी बहुत लोग जा सकते हैं अपने घर तक। तो हमारा बस इतना काम है कि इस ऑटोमेटिक जो ऑटोमेट हो गई हैं चीज़ें, इस चीज़ को ख़त्म करना। राज ने ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं करा इन सारी चीज़ों को, वो बस कुछ सिंपल हैबिट्स को फॉलो करता रहा और बस स्क्रॉलिंग से दूर रहा। उसने अपनी लाइफ में मूवमेंट लेकर आया, फ़ोन से कोशिश करा दूर रहने का ऑब्वियसली, और सनलाइट में जाने लगा, लोगों से मिलने लगा, अपने पर्पस के बारे में सोचने लगा, बेसिक नॉर्मल चीज़ें करने लगा, नेचर में वॉक करने लगा, और ये सारी चीज़ें करते करते उसकी फ़ोन की जो हैबिट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। देखो ब्रेन जो है ना, आप लाइफ में किसी भी स्टेज में हो, आप उस स्टेज से वापस आ सकते हो, बिकॉज ब्रेन बहुत अडेप्टिव चीज़ है, वो किसी भी सिचुएशन से अडेप्ट कर सकती है। आपका अटेंशन वापस आ जाता है और आप वापस से रिच फील करने लगते हो लाइफ में कि आपने अपना अटेंशन को बचा लिया। क्योंकि हमें ये समझ आया कि एडेप्शन दोनों तरफ से काम करता है। अगर वो हमें स्क्रॉलिंग की तरफ धकेल भी सकता है तो हमें वहाँ से वापस भी ला सकता है।